सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय को। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारी प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से सुझाव दिए और कौन कौन से कार्य किए इन्होंने, इन सब के विषय में हम देखेंगे। इसके अलावा इनके जीवन दर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी और किस तरीके से इनका हमारे देश में योगदान रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भारतीय शिक्षा दर्शन में अमूल्य योगदान करने वाले विचारकों में रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रमुखतम माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर जी का जन्म 6 मई सन 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो स्वयं एक महान दार्शनिक एवं समाजवादी नेता थे। पिता का प्रभाव बालक टैगोर पर भी पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, चित्रकला पर प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। टैगोर को एक के बाद एक नवीन विद्यालय में पढ़ने भेजा गया, किंतु वातावरण की कृत्रिमता से उनका मोह भंग कर दिया। यानी कि जो वातावरण की कृत्रिमता थी उसने इनका मोह भंग कर दिया। टैगोर मैकाले पद्धति के विद्यालय के घोर विरोधी थे। यह उनके लिए जेल के समान था। उन्होंने स्वाध्याय से वेद उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1905 में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेनी शुरू की। 1913 में गीतांजलि की रचना की और इसी ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें 1913 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में भारत को नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, आप देख रहे हैं इनका जीवन परिचय। अब यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में भी हम जरूर देखेंगे। उत्सवर दिन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा हेरफेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षावधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1913 में डीलिट की ऑनरेरी उपाधि से विभूषित किया और भारत सरकार ने 1915 में नाइट की उपाधि दी। विश्व कवि टैगोर का शिक्षा दर्शन उच्च कोटि का था। उसमें समन्वय की भावना थी। उनके शैक्षिक विचारों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है, हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, प्रकृतिवादी के रूप में वे प्रकृति को शिक्षा का सशक्त माध्यम व स्थान मानते थे। आदर्शवादी के रूप में वे परम सत्य ईश्वर पर विश्वास करते थे और मानवतावादी के रूप में मानव ही वास्तविकता और सत्य है। ये सभी इनके विचार थे। अब देखिए, इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। टैगोर ने साविद्या या विमुक्तये का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती है वरन वह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है। टैगोर का मत था, शिक्षा में आदान और प्रदान दोनों ही निहित हैं। सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में है। यानी कि इनका कहना था कि जो भी ज्ञान स्कूल में, जो भी चीजें हम सीखते हैं उसको हमको संग्रहित करके रखना नहीं है बल्कि उसका प्रयोग करना है। जो भी चीजें हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं उसको हमको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना है, अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है। ये इनका कथन था। तो मुख्य रूप से ये भी व्यवहारिक शिक्षा पर ही जोर देते थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना, नैतिक व आध्यात्मिकता का विकास करना, व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित करना। अब पाठ्यक्रम इन्होंने देखिए, पाठ्यक्रम क्या दिया है किस प्रकार से। उन्होंने व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत की। उनके मत में साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला, संगीत, प्रयोगशाला कार्य, आलेखन, पर्यटक नाटक, बागवानी, मौलिक रचना लेखन, संग्रहालय, खेल कूद, छात्र स्वशासन व समाज सेवा आदि का अध्ययन करने पर जोर देना चाहिए। अब शिक्षण विधि क्या थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के अकॉर्डिंग देखिए, उनका मत था सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है। जहां बालक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को उन्होंने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाने पर बल दिया। निरीक्षण द्वारा सीखना,
क्रिया द्वारा सीखना, भ्रमण विधि द्वारा सीखना, प्रकृति के अनुसरण द्वारा सीखना और वाद विवाद द्वारा सीखना। टैगोर का मत था स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। शिक्षक छात्र गुरु शिष्य संबंध में टैगोर वैदिक शिक्षा प्रणाली के हिमायती थे। दोनों के मध्य आत्मीयता का संबंध जरूरी है। गुरु मित्रवत बालक का मार्गदर्शन करे, शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करे, उनके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। शिक्षक वास्तविक रूप से तब तक शिक्षण नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं नहीं सीखता है। एक लैंप दूसरे लैंप को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है गुरुदेव टैगोर जी के द्वारा कि जब तक शिक्षक खुद वास्तविक रूप से शिक्षित नहीं होगा, सही से पढ़ा नहीं होगा, तो वह दूसरों को क्या सिखा पाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को सिखाना बहुत जरूरी है, खुद को शिक्षित करना जरूरी है और खुद को इतना योग्य बनाना कि हाँ आप दूसरों को भी कुछ सिखा सके। अब यहाँ पर देखिए अनुशासन व दंड। वे कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। अनुशासन का अर्थ है स्वाभाविक अनुशासन। उन्होंने कहा भी अनुशासन का आधार बाह्य प्रयोग न होकर स्वेच्छा होना चाहिए। बच्चों पर दंड के प्रयोग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने दंड और अनुशासन दोनों का ही विरोध किया है। इसके बाद परीक्षा। परीक्षा प्रणाली में रटंत विद्या के वे घोर विरोधी थे। उनका मत था केवल घोल कर पिला देने की और परीक्षा में उगल देने की उक्तियां निकाली जाती हैं। इससे सहस्त्रों छात्रों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। परीक्षा वास्तविक रूप में बालक का मूल्यांकन करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही चीज कही गई है कि ऐसी शिक्षा देने से क्या फायदा है जिसमें बच्चे केवल रट करके एग्जाम दे करके और पास होने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम किसी भी तरीके से पढ़ करके रट करके एग्जाम दे लें। तो इस तरीके से दोस्तों पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता है जब तक आप जो भी चीज पढ़े उसको अच्छे से समझे ना और उस समझी हुई चीज को आप जीवन में उपयोग ना करें तो वो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इस बात का ध्यान दिया जाए कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है स्कूल में वो कितने अच्छे से अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर रहा है, वो उसका प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है और इस पर हमारी शिक्षा प्रणाली को सोचना भी चाहिए कि रटने वाली विद्या किसी काम की नहीं होती है और बच्चे को स्वाभाविक रूप से पढ़ने देने की छूट होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट वो लेना चाहता है, ताकि वो अपना विकास अच्छे से कर सके। क्योंकि जब बच्चा अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुनता है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है और बिना किसी रटे केवल समझ करके वो सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वह उसमें निश्चित रूप से अच्छा ही करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज हो उसको समझ करके बच्चा पढ़े। स्त्री व जन सामान्य शिक्षा। स्त्री शिक्षा के प्रसार में टैगोर का मत था विशुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की शिक्षा में कोई भेद नहीं, व्यवहारिक उपयोगिता के क्षेत्र में अंतर हो सकता है। जन सामान्य शिक्षा तभी ले सकते हैं जब माध्यम मातृभाषा हो और शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क हो। यहाँ पर कहा गया है कि जन सामान्य से तात्पर्य है कि साधारण से साधारण व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो सभी लोग शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अपनी मातृभाषा के द्वारा शिक्षा को सिखाया जाए और शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हो, मतलब बिना किसी पैसे के निःशुल्क पढ़ाया जाए और अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तब शिक्षा का कोई महत्व है और तब अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो पाएंगे। विश्व कवि टैगोर की शिक्षा को अनोखी देन थी विश्व भारती की स्थापना। 6 मई 1922 को रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की। मकसद था प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व भारती में 10 विभाग कार्यरत थे, विनय भवन, शाला भवन, पथ भवन, शिक्षा भवन, कला विभाग, शिल्प भवन, संगीत भवन, चीन श्री निकेतन और भवन और हिंदी भवन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विश्व भारती की स्थापना की गई थी, जिसमें श्रेष्ठ शिक्षक थे, प्राकृतिक परिवेश था, सांस्कृतिक समन्वय था, छात्र न्यायालय था, मधुर गुरु शिष्य संबंध थे, पृथक छात्रावास था और विशाल पुस्तकालय था जिससे अच्छी से अच्छी पुस्तकें बच्चे पढ़ सकें और अपने ज्ञान का विकास कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपने देखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने भारतीय शिक्षा में उनके योगदान के विषय में और
उन्होंने कितनी प्रसिद्धि पाई, विश्व में प्रसिद्धि पाई, और किस तरीके से उन्होंने गीतांजलि को लिख करके वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय को सुन करके अच्छा लगा होगा, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको लगातार आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहेंगे और सभी वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहेंगे। दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और बहुत सी उत्साहवर्धन होता है कि आप लोगों के लिए हम और मेहनत करें। दोस्तों ऐसे ही आप लोग अच्छे से कमेंट्स करते रहा करिए, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दिया करिए। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करके टारगेट यूपी टेट सीटेट को हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से अपडेट रहें। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7705954549 7705954549। तो दोस्तों इस पर भी आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां से भी आपको लगातार स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। दोस्तों लगातार आप लोग ऐसे ही बने रहिए और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।